दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, इस देश की सर्वोच्च अदालत क्या सीएए पर रोक लगाने जा रही है? क्या सीएए को असंवैधानिक करार दिया जाएगा? दोस्तों, सीएए को लेकर जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, क्या उस पर जो होने वाली सुनवाई है उसमें उस पक्ष को दायर करने वाली जिन्होंने याचिका दायर की है, क्या उस पक्ष को राहत मिलेगी? ऐसे तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सीएए को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। दोस्तों, क्या है वो खबर, क्या है मामला, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, खबर जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए, सीएए यानी नागरिकता कानून जो है वो जो देश भर में लागू कर दिया जा चुका है सरकार द्वारा। उस कानून के बाद से दोस्तों, उस कानून के लागू होने के बाद से लगातार सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये कानून मुस्लिमों के पक्ष में नहीं है? क्या ये कानून एंटी मुस्लिम कानून है? क्या इस कानून को जानबूझकर चुनाव के समय में लाकर पोलराइजेशन की नीति को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है? क्या जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए या फिर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बीजेपी ने फैसला जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया? ऐसे तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे थे। इसको लेकर मुस्लिम लीग जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर करते हुए कहा कि माय लॉर्ड, इस पूरे कानून से किसी भी मुस्लिम पक्ष को, यहां तक कि इस देश के मुस्लिम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उनसे ये नहीं कहा जाना चाहिए कि कागज दिखाओ, उनको आगे जाकर किसी समस्या का सामना नहीं करना चाहिए। इस तरीके की बातें इस याचिका में कही गई थी और इससे पहले मैं आपको मुस्लिम लीग से जुड़ी जो याचिका थी, उससे जुड़ा जो पूरा मामला था, उससे जुड़ी जो खबर थी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों इससे पहले। अब आपको इस पर जो अपडेट आया है वो बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट से साफ सीधे तौर पर यह है कि इस पूरे मामले में जब से कानून लागू करने की बात कही गई है, 200 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। मुस्लिम लीग की याचिका सहित तमाम वो याचिका जो सीएए कानून के बाद दायर हुई है दोस्तों, उस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गई है। दोस्तों, जल्द ही इस पूरे मामले को लिस्ट किया जा चुका है और इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। मामले की जो तारीख है सुनवाई की, बताया जा रहा है कि 19 मार्च को इस मामले पर सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की गई है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है जो कहती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो अधिसूचित नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की जो मांग है दोस्तों, वो की गई इस याचिका के जरिए। उन तमाम याचिकाओं पर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता है कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। सीएए पर तुरंत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे, इस पूरे मामले में मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से, देश की सर्वोच्च अदालत से मांग की गई थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई हो। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए राजी होगी या फिर नहीं, लेकिन अब ये संशय दूर हो गया है दोस्तों, ये डाउट दूर हो गया है। खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है मामले पर सुनवाई करने के लिए। दोस्तों, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो हो सकता है कि कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को हेड करें। दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया गया कि उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको कोई परेशानी नहीं है, जितनी जल्दी अगर आप तत्काल सुनवाई करवाना चाहते हैं तो तत्काल सुनवाई करवा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्होंने वक्त पर सवाल उठाया कि जिस वक्त पर ये याचिका लगाई गई है वो सही नहीं है, तो तत्काल सुनवाई से केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपत्ति थोड़ी बहुत जता भी दी है। दूसरी तरफ सीएए को मनमाना कानून बताया जा रहा है दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देश हैं जहां के अल्पसंख्यक नागरिक, उसमें हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये जितने भी नागरिक हैं, इनको हमारा देश नागरिकता देने का काम करेगा। इस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, अलग अलग अखबारों ने बहुत कुछ लिखा, अमेरिका ने बहुत कुछ कहा, यूएन ने बहुत कुछ कहा। उस पर भी आगे जिक्र करेंगे कि उनके उस रवैये पर
या जो विरोध जताया गया है दुनिया भर के कई देशों द्वारा, उस विरोध को लेकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने क्या कहा है, आगे इस पर मैं बात करूंगी। मगर उससे पहले अगर इस कानून की बात की जाए दोस्तों, तो जो याचिका मुस्लिम लीग की तरफ से दायर की गई थी, उस याचिका में कहा गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मनमाना है। यह धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ प्रदान करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। इसमें यह भी कहा गया कि सीएए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 250 याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। अगर सीएए को असंवैधानिक माना जाता है तो एक असामान्य स्थिति उत्पन्न होगी। अधिनियम के तहत जिन्हें नागरिकता मिल जाएगी उनका क्या होगा? इसलिए सीएए और इसके तहत लागू नियमों के कार्यान्वयन को तब तक के लिए स्थगित करना प्रत्येक व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में है, जब तक कि न्यायालय मामले का अंतिम फैसला नहीं कर देता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, कोई कानून सरकार लेकर आई और कानून में हमारे देश में अगर देखा जाए तो सर्वधर्म सम्मान की बात की गई है। कानून में कहा गया कि जो आजादी से पहले जो बंटवारा हुआ था देश में, उस वक्त जो नागरिक दूसरे देशों में जाकर शरणार्थी के तौर पर वहां पर बस गए या वहां जाकर उन्होंने हो सकता है उनके साथ प्रताड़ना हुई, उनके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ, वो आकर भारत की नागरिकता ले सकते हैं और भारत की नागरिकता हम देने का उनको काम करेंगे। इसमें सरकार ने ये नहीं बताया दोस्तों कि क्या जितने अल्पसंख्यक हैं वो सभी के सभी इस दायरे में आते हैं क्या? क्योंकि अगर सबको ये नागरिकता दे दी गई दोस्तों, तो उससे आप समझ सकते हैं हमारे देश में क्या होगा। अभी हालात ये है कि मानव सूचकांक में हमारा देश पिछड़ रहा है। हालात ये है कि भुखमरी से जुड़ा डेटा आए दिन सामने आता रहता है। गरीबी का सूचकांक आगे बढ़ रहा है। हालात ये है कि महिला सुरक्षा के मामले में देश दिन पर दिन गंभीर अवस्था में चलता जा रहा है। हालात ये है कि रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। तो आप हालात देखिए पहले, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि भारत से बाहर आने वाले जितने नागरिक हैं उनको हम नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। अब इसी मामले पर विरोध जताते हुए, हालांकि इस मामले में एक और चीज ऐड की गई, बहुत से देशों द्वारा, जिन देशों द्वारा विरोध किया गया है उन देशों द्वारा ये कहा गया कि भाई मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है और ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक संरचना के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। इस पर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दूसरे देश हमारा इतिहास नहीं जानते, इसलिए उन्हें हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, उनके लेक्चर से हमें फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है एस जयशंकर साहब ने। देखिए, ये बात हो सकता है, इस बात से सहमत है दोस्तों हम कि ये भारत का आंतरिक मसला है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे दोस्तों इस पूरे कानून पर, तो ये भारत की नागरिकता देने से जुड़ा फैसला है। दुनिया भर में चर्चा होगी, निश्चित तौर पर चर्चा होगी। दूसरे देश के तो जिन देशों को इसमें जोड़ा गया है वो देश और उनका संबंध भारत के साथ विवादास्पद रहा है। पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध आप देख लीजिए, अफगानिस्तान के साथ आप भारत का संबंध देख लीजिए और बांग्लादेश के साथ आप भारत का संबंध देख लीजिए। हालांकि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध थोड़े बहुत सुधर गए, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध देख लीजिए। अभी अफगानिस्तान के साथ धीरे धीरे करके तालिबान के साथ भी ठीक ठीक संबंध बनाए जाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे संबंध विवादों में घिरे रहे हैं। चर्चा होगी पूरी दुनिया में और प्रतिक्रियाएं सामने आएगी। अब जयशंकर साहब ने जो कहा उस पर आप अपनी राय बताइएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होने ही वाली है। 19 मार्च को पता चल जाएगा कि सीएए जो कानून लाया गया है इस पर रोक लगती है या फिर नहीं, या कोई संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।